Assalamu alaikum, my most brilliant students. How are you doing? I hope you all are fit, fine, and fresh as always. Okay, so in the last class, we have discussed about the first and second generations of computers. Today, we are going to start from the third generation of computer. Okay, so the third generation of computer is from 1964 to 1971. You guys have to learn the duration of every generation. Okay, let's look at some of the features. Okay, so the main features, the major innovation was integrated circuits, ICs. As you can see, ICs, और आपको शायद इसको देख के कुछ याद भी आया हो व्हेन वी वर डूइंग द रोबोटिक्स. जब हम अपनी आरसी कार्स बना रहे थे तो उसके अंदर भी हमारे क्या यूज़ हुए थे, आईसीस. ओके, तो थर्ड जनरेशन में आईसीस फाइनली आ गई थी. उस वक्त इनोवेशन इनकी हो गई थी, तो वहाँ से जो है यूज़ होना शुरू हुई थी आईसीस. ओके ओके एंड पी रोम एंड डी रैम वर यूज्ड फॉर द मेन मेमोरी. As for the external storage, we have used improved disk, floppy disks. Keyboard were used for the input devices, and monitors were used for output devices. Languages, more high-level languages were developed in the third generation. And as for the operating system, complete operating systems were introduced. Size, okay, so size is like a mini computer, same as mini computers. For example, IBM system 360, ICFI 360, etc. And some of the examples of third generation was IBM 360, IBM 370, UNIVAC 9000 series, etc. were some of the major inventions of the third generation of computers. Okay, so advantages of third generation. ओके, दे वर स्मॉलर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स. मैंने आपको बताया उनकी हमारे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन्स में मेन फ्रेम था साइज़, जबकि इस जनरेशन में आके क्या हो गया, मिनी हो गया है साइज़. रिलायबिलिटी इंक्रीज्ड, और ज़्यादा रिलायबल हो गई हैं हमारी डिवाइसेस. एंड देन हीट जनरेशन वॉज रेयर. अब जो है हीट जनरेशन बहुत कम हो चुकी है. प्रोसेसर्स यूज्ड विच ऑपरेटेड इन नैनोसेकेंड स्पीड रेंज. नैनोसेकेंड स्पीड रेंज में अब हम जा चुके हैं. जो हमारी मिली सेकेंड्स थी, मिली से भी छोटा होता है नैनो. 10⁻⁹ इज़ नैनो, राइट. तो इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि जैसे हम पलक झपकने के कहते हैं, पलक झपकते हमारा आउटपुट हमारे सामने होता था. हार्डवेयर फेलियर्स वर वेरी वेरी रेयर. हार्डवेयर फेलियर्स भी बहुत कम हो गए थे थर्ड जनरेशन में. लो मेंटेनेंस कॉस्ट, जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड थी, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कंपोनेंट्स भी कम हो गए, साइज़ भी कम हो गया, तो जो इसके अंदर मेंटेनेंस चाहिए थी हमें, उसकी जो कॉस्टली पहले तो बहुत थी, क्योंकि हमारे पास इतने बड़ी बड़ी वो डिवाइसेस थी, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, तो उनमें कुछ ख़राब होता था तो उसकी मेंटेनेंस के पैसे भी बहुत लगते थे. जबकि इसके अंदर जो है मेंटेनेंस के पैसे भी कम हो गए थे. वेरी इजी पोर्टेबल. और अब ये इस साइज़ में आ गई थी, क्योंकि छोटे साइज़ के हो गए थे कंप्यूटर्स, तो ये इजीली मूवेबल थे एक जगह से दूसरी जगह. लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, और जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो भी यूज़ हो रही थी वो भी कम हो गई थी. पहले बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती थी कंप्यूटर्स को चलाने के लिए फर्स्ट सेकेंड जनरेशन में, जबकि थर्ड जनरेशन में आकर वो कम हो गई थी. कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज ईजियर एंड चीपर. कमर्शली भी जो है ईजियर हो गया था काम, कमर्शली इसको प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना, और सस्ता भी हो गया था. और मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ भी थी हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में. सो एज यू कैन सी कितने सारे एडवांटेजेस हैं. हमारे हर जनरेशन के साथ साथ एडवांटेजेस बढ़ते जा रहे हैं और डिसएडवांटेजेस कम होते जा रहे हैं. ओके, सो लुक एट द डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्ड जनरेशन. एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस. स्टिल हमारी हीट वैसे तो कम हो गई थी, बट स्टिल इन सम ऑफ द केसेस एयर कंडीशनिंग इज़ रिक्वायर्ड. एंड वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू मेक आईसी. जो हमारे आईसीज़ होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उनको जो है बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. तो ऑब्वियसली उस ज़माने में ये मुश्किल था, तो इस वजह से ये इट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्ड जनरेशन. Now moving to the fourth generation of computers. The fourth generation is from 1971 till present. Okay, the main features were, the major innovation was LSIC and VLSIC. These were the microprocessors. Okay, and they stands for, LSIC stands for
large scale integrated circuit, and VLSIC stands for very large scale integrated circuits. These were the microprocessors. They were the major innovations of fourth generation, and EPROM and SRAM were used as the main memory, and floppy disk and hard disk were used as external storage. For the input-output devices, we have monitors for output. Languages and application softwares were there in the fourth generation. Operating systems, MS-DOS and PC-DOS were developed in the fourth generation. Size even reduced, more reduced in the fourth generation, and we have moved to the microcomputers. Okay, the size of the fourth generation were same as the microcomputers. IBM 3033, IBM System 34, IBM System 36 were some of the major inventions of the fourth generations of computers. Okay, now look at some of the advantages of fourth generation. Okay, so we have the smallest in size. अब और भी ज़्यादा छोटे हो चुके हैं computers हमारे. And then very reliable. They are very reliable. अब हम इन पर भरोसा कर सकते हैं. आउटपुट वर मोर एक्यूरेट. हीट जनरेशन वॉज निग्लिजिबल. अब जो हीट जनरेशन है वो मतलब इस तरह से है, इतनी हीट जनरेट हो ही नहीं रही, अब हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत कम हीट है. एंड देन नो एयर कंडीशनिंग वॉज रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस. जाहिर सी बात है, जब हीट ही नहीं होगी तो एयर कंडीशनिंग के लिए भी हमें ज़रूरत नहीं होगी. मच फास्टर कंप्यूटेशंस वर पॉसिबल. बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंप्यूटेशंस जो है अब पॉसिबल हो गई हैं हमारी फोर्थ जनरेशन में. मिनिमल मेंटेनेंस वॉज रिक्वायर्ड. और जो है मेंटेनेंस कम से कम चाहिए होती है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सारे जो उसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो अब क्या हैं, रिलायबल हैं. अब वो फेलियर्स नहीं देते, तो मेंटेनेंस कम से कम चाहिए हमें. हार्डवेयर फेलियर वॉज निग्लिजिबल. हार्डवेयर जो है हमारा, वही मैंने कहा, कंपोनेंट जो हार्डवेयर लगा हुआ है वो फेलियर्स का जो है चांसेस बहुत ही कम है. एंड देन वेरी इजी मूवेबल. और अब हम हमारे कंप्यूटर्स इतने छोटे और इतने आराम से हो गए हैं, पोर्टेबल हैं वो, कि उनको हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं. एंड वेरी इनएक्सपेंसिव. ओके, दिस इज़ द मेन एडवांटेज. क्योंकि जो है, जो पहले के कंप्यूटर्स थे, जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के, दे वर वेरी एक्सपेंसिव. कि सिर्फ जो है जो बड़े बड़े लोग थे वही ले सकते थे, जबकि जो छोटे जैसे नॉर्मल यूज के जो लोग हैं, जिनको अपनी पढ़ाई के लिए या किसी भी काम के लिए चाहिए, वो लोग नहीं ख़रीद सकते थे, क्योंकि दे वर वेरी एक्सपेंसिव. जबकि अब फ्रॉम द फोर्थ जनरेशन्स द कंप्यूटर्स हैव बिकम वेरी इनएक्सपेंसिव. अब जो है एक आम आदमी भी इनको अफोर्ड कर सकता है. नाउ मूविंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्थ जनरेशन. सो हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वॉज रिक्वायर्ड टू फैब्रिकेट आईसीज़ को फैब्रिकेट करने के लिए हमें बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए थी. दिस वॉज द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन. जैसे कि मैंने आपको कहा कि फर्स्ट से लेकर आप फिफ्थ जनरेशन तक देखें, एडवांटेजेस बढ़ते जा रहे हैं और डिसएडवांटेजेस हमारे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. तो सिर्फ फोर्थ जनरेशन में क्या डिसएडवांटेज था कि जो है बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए होती थी आईसीज़ को फैब्रिकेट करने के लिए. नाउ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड ड्यूरेशन इज़ द प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. यानी कि जो अब है वो भी फिफ्थ जनरेशन है, और जो आगे आने वाली है, दैट इज़ ऑल द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. एंड वी हैव यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैसे कि इसमें आपको रोबोट से क्या याद आ गया होगा, जो हमने रोबोटिक्स की क्लासेस ली थी और हमारी आरसी कार्स हमने बनाई थी, तो आपको अपने इस रोबोट को देख के वो याद आ गया होगा. इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मैनी मोर सब प्रोजेक्ट्स लाइक दिस. आगे भी अभी तो इंशाल्लाह हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करनी है रोबोटिक्स में, तो करते रहेंगे इंशाल्लाह यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Okay, now the main features. ULSIC microprocessors were the major innovation of fifth generations. ULSIC stands for ultra large scale integrated circuits. Okay, and EEPROM, SIM and DIMM were used as the main memory. You guys can see in the pictures. I have mentioned the pictures of every main memory and major innovations. Okay, and for the external storage, we have modified magnetic and optical discs. Keyboard pointing devices and scanners are used as input, and monitors are used as main output devices. Languages, artificial intelligence expert systems were used as the main language. Okay, so operating systems GUI based थे हमारे, like Windows 95, Windows NT, etc.
एंड द साइज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, अब साइज़ बहुत ही छोटे हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल लैपटॉप, नोटबुक, डिजिटल डायरी, पाम टॉप एंड पॉकेट पीसीस. जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑब्वियसली अब तो ये जो हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ये भी कंप्यूटर की टाइप है और भी साइज़ उसका छोटा होता जा रहा है. मैकबुक्स हैं, हमारी लैपटॉप्स हैं, तो साइज़ और ज़्यादा प्रिसाइज़ और छोटा होता जा रहा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस होती जा रही है. Okay, so this advantages of 5th generation of computers: improved overall functions and performance aimed at making computers smaller, lighter, faster, of great capacity, more flexible and more reliable. तमाम जो है फंक्शंस और परफॉर्मेंस को देखते हुए कंप्यूटर्स को और से और इम्प्रूव किया गया है. क्या क्या देखकर कि उनको और ज़्यादा छोटा किया जाए, उनको लाइट वेट किया जाए, और ज़्यादा तेज़ किया जाए, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हों कंप्यूटर्स और बहुत रिलायबल हों. ठीक, वेरी ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल. हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जो अब कंप्यूटर्स में है दे कैन स्टोर एनीथिंग. इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है हमारे पास कि हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं. लॉन्ग बिट प्रोसेसर्स वर बिल्ट इन द 5th जनरेशन. लैपटॉप कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हमारे हुए थे 5th जनरेशन में. सो और एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज डेवलप्ड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी 5th जनरेशन में ही डेवलप हुई है. एंड द डिसएडवांटेजेस नॉट रिपोर्टेड. अभी तक 5th जनरेशन की कोई भी हमारे पास डिसएडवांटेजेस रिपोर्ट नहीं की गई है. वी कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम इन द 5th जनरेशन. Okay, so this is it. This is the end of history and development of computers. I've told you that we have two parts in the history and development of computers: ages of computers and generations of computers. Today we have completed both the parts. So the main topic that is the history and development of computers is completed today. Okay, so be ready for the test right after Eid. ठीक है, you guys have to learn everything since start. जो भी शुरू से काम करवाया है सब कुछ याद कीजिए 5th जनरेशन यहाँ तक, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स तक, और इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद आप लोगों का टेस्ट होगा. सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स. अल्लाह हाफिज़.